गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने के लिए। ठीक है, ये टॉपिक समझिए बोर्ड परीक्षा में लगातार जो है पूछे जाते हैं, तो आप इसे प्लीज़ आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या रूल्स होता है इसको लगाने का। ठीक है, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला आपका जो रूल होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शन को वन टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? उसके बाद फिर आप दोबारा जो है उसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो कहने का मतलब फंक्शन को टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। और उसके बाद क्या करोगे, जो है फॉर आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप लिख दोगे, और वहाँ पर आप क्या रखोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखोगे। इस प्रकार से आप क्या होगा, आप x की वैल्यू पा जाओगे। जब x की वैल्यू आपको मिल जाएगा तो जहाँ पर आपने दो बार डिफ्रेंशिएशन किया है उस में आप क्या करोगे, इस वैल्यू को x की वैल्यू को रख दोगे। अगर वैल्यू जो है निगेटिव आता है तो f जो होगा, जो आपका फंक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम। और अगर वही चीज़ अगर क्या हो जाए, जो आपने दो बार जिसका डिफ्रेंशिएट किया है फंक्शन का, उस वैल्यू में अगर x की वैल्यू रख दिया जाए और आंसर उसमें जो है रिजल्ट आपका जो है पॉजिटिव आ जाए, तो वहाँ पर आप तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, मिनिमम है। ठीक है, इस वैल्यू पे फंक्शन की जो इस वैल्यू पर फंक्शन का जो मान है वो क्या है, बोलिए, आपका आ जाएगा मिनिमम आ जाएगा प्लस होने पर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, और दिखाते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे हमारे पास देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 1 इज मैक्सिमम आर मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है महत्तम, मिनिमम का मतलब होता है वो ठीक है निम्नतम होता है मिनिमम का मतलब। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ये भी प्रूव करना है कि प्रूव दैट एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, ये प्रूव करना है। तो बच्चों बहुत आसान सवाल है, देखिए किस प्रकार से आप इसको लगाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर सोल्यूशन। ठीक है, और जो मैंने कहा है वही काम करोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद आप फंक्शन को लिख दोगे। तो जैसे आपका फंक्शन क्या है, x टू द पावर 5, 5x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 1 है। ठीक, आप इसका क्या करोगे, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट किया जाए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर 5 है, पावर आगे आ जाएगा, और 5 है तो एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बच गया। यहाँ पर देखिए 4 आगे आएगा, 4 5 जा आपका 20 हो गया, x टू द पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से 5 3 जा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर क्या 3 था तो 2 हो जाएगा, 1 का तो 0 होता ही है। ठीक है, आप यहाँ पर फिर लिखोगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब दोबारा आप करोगे इसका तो डबल डैश का मतलब दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो भाई 4 5 जा कितना आएगा आपका 20 आ गया, x टू द पावर 3 हो गया। यहाँ पर देखिए इसका जब इसमें करोगे तो 3 2 जा कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 60 हो गया, x टू द पावर 2 हो गया कि नहीं, और 15 2 जा 30 हो जाएगा, और यहाँ x टू द पावर 1 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू आपकी मिल गई। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हो, फॉर यहाँ पर लिखोगे मैक्सिमम और मिनिमम। क्या बात जानते हो आप, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम माने होता है अधिकतम,
और मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम के लिए। फॉर्मा में क्या होता है, एफ डैश एक्स जो होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू उठाकर रख दिया जाए। तो वैल्यू यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर वैल्यू आप रखोगे तो देखिए यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा ये आपका 5x⁴ माइनस यहाँ पर कितना है 20x⁴ और यहाँ पर 15x⁴ इक्वल टू 0 हो गया। 5 से डिवाइड कर दीजिए पूरे में, तो आपका आ जाएगा x⁴ 5 4 जा तो 4x ये इतना हो गया। ठीक है, और 5 3 जा 15 ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब एक काम करिए, क्या काम करेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। तो जब ये x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस 4x² हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x यहाँ पर x तो है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए x² कॉमन ले लीजिए, x ना लीजिए, x² कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए x² पूरे में मिल भी रहा है। तो जब x² कॉमन ले लोगे तब यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए। तब यहाँ पर तो 4 था तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, अब चलिए इसका फैक्टर किया जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 है ही है। ठीक है, तो 3 बन जा 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस यहाँ पर क्या लिखोगे 1 + 3 लिखोगे और यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है कि नहीं। जब आप ब्रेकर तोड़ोगे तो यहाँ पर x² आ गया, x² माइनस x माइनस 3x + 3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x² तो है ही है। ठीक है, यहाँ पर x का मान लिया तो x - 1 और यहाँ पर -3 का मान लिया तो x - 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक जगह क्या आएगा x², एक ब्रेकर में क्या आएगा x - 1, एक में आएगा x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर वैल्यू x की निकाला जाए तो x की क्या वैल्यू आएगी, 0 निकल आएगी, क्योंकि x = 0 करोगे, x - 1 इक्वल टू 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और x - 3 इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर 3 आ गया। तो x की वैल्यू कौन कौन क्या आ गई बताइए, 0 1 2 1 3 आ गया। मैंने यही आपसे बोला भी था कि आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना, फिर उसके बाद उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया करो। ठीक है, फिर जो सिंगल बार डिफ्रेंशिएट हुआ होगा उसको आप 0 के बराबर रख दोगे। ठीक है, रख दिया आपने, और रखने के बाद यहाँ से आपको x की वैल्यू प्राप्त हो गई। जब x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो यहाँ पर देखेंगे, हम क्या देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे एट x = 0 पर। ठीक है, अब किसकी वैल्यू देखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू देखेंगे पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे f"x। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो चलिए 0 रखा जाए इसमें। तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 20 × 0। ठीक है, 0 का क्यूब और -60 × 0 का स्क्वायर प्लस 30 × 0, और ये टोटल वैल्यू कितना आ गया, 0 ही आ गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे एट x = 0 पर है बस यहाँ पर समझिएगा, या ऐसे लिख दीजिए f(x) इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x = 0। ठीक है, x = 0 पर जो फंक्शन था न तो क्या है मैक्सिमम है न तो मिनिमम है। कारण क्यों है आप समझ लीजिए, जब वैल्यू आएगी क्या, जैसे f" जो 2 टाइम आपने डिफ्रेंशिएशन किया है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो समझ लीजिए कि क्या है, ये मिनिमम है। फंक्शन क्या है, यहाँ पर क्या है मिनिमम हो जाता है। और जब निगेटिव आती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और जब 0 आ जाए, कहने का मतलब 0 आ जाए तो क्या होगा, ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर मिनिमम होगा। 0 से छोटा आने पर फंक्शन क्या होगा,
मैक्सिमम होगा, और जीरो ही आ जाए तो क्या होगा, ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, हिंदी में बता दे रहा हूँ। अगर जीरो आ जाए तो ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट होगा, ठीक है। इसको ठीक क्लियर हो गया, नहीं हो गया। निगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, जीरो से छोटा, तो फंक्शन क्या होगा, उच्चतम होगा अर्थात महत्तम हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अगर पॉजिटिव में आ जाए, धनात्मक आ जाए, जीरो से बड़ी आ जाए, तो वहाँ पर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो चलिए ठीक, एक यहाँ पर आपने निकाल लिया। अब क्या लिखोगे आप, एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखोगे। तो 1 पे देखिए, चलिए 1 पे रखते हैं, क्या आता है। जब 1 पे रखेंगे तो एफ डबल डैश यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। जब 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब जहाँ जितनी बार करो, ठीक है, 1 ही रहेगा, तो 1 का 20 में करेंगे 20 ही आएगा। यहाँ पर -60 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो क्या आएगा बताइए, 1 ही तो आएगा। 1 का 60 में करोगे तो 60 ही आएगा, यहाँ पर तो 30 ही रहेगा। तो इस प्रकार से 3, 30 और 20 ये हो गया 50 -60, यहाँ पर माइनस का 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए एफ एक्स इज है क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि निगेटिव है तो मैक्सिमम लिखेंगे। एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन आपका है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, निगेटिव आने के कारण, ठीक। अब क्या लिखोगे, एट एक्स इक्वल टू किस पर, 3 पर, ठीक। तो अब यहाँ पर 3 पे चलो देख ले जाए, ठीक है। तो एफ डबल डैश और यहाँ 3 रख देंगे अब की बारिश वाले में। तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 20, और 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा ये कि नहीं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, -60 इंटू यहाँ पर क्या होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा कि नहीं, 3 रखेंगे तो, और प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, 30 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका होगा क्या, 0 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 5 कि नहीं। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर 9 6 जा 54, ठीक है, आपका आ गया। और यहाँ पर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 90 आ गया। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, आपका ये 90 आ गया, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है पॉजिटिव की नहीं है, 0 से ये क्या है, बड़ा है। ये क्या हुआ, 0 से आपका छोटा था कि नहीं। तो इसीलिए क्या लिखा जाएगा, इसीलिए एफ एक्स इज क्या होगा भाई पॉजिटिव है तो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम एफ एक्स इज इन मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3। एक चीज़ का और भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, क्या ध्यान रखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एफ डबल डैश देखिए पे 0 पे रखा तो ये 0 आ गया। तो एक काम मुझे और भी कर लेना चाहिए कि चलिए इसको क्या करते हैं, इसको 3 टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसको, जो ये 2 टाइम हुआ है, ठीक है। जब 3 टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 देखिए 3 2 जा 6, यह आ गया 60x हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 120x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना आएगा भाई, क्यों आएगा देख लीजिए, 2 6 जा 12 तो 120 या नहीं आया, और यहाँ पर 30 आ गया। आप चलिए या 000 देखिए 3 बार जो है यहाँ पर हमने किया है जो मतलब डिफ्रेंशिएशन, उसमें x की वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या बचता। तो ये भी 0 ये भी 0, आपका केवल 30 बचा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी जो है जा करके क्या होगा, ये जरूर लिखा करो कि जैसे कहीं पर वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर जरूर ये चीज़ चेक कर लिया करो कि क्या आपको जो है मतलब डिफ्रेंशिएशन में क्या वैल्यू जब हमने इसको रखा तो क्या वो भी 0 आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो फिर ये जो है ना आपका जो है नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम नहीं आएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको जो है फिर इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 4 चौथी बार, ठीक है। और जब चौथी बार जब इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, अगर वैल्यू निगेटिव आएगी, बात समझिए, अगर ये भी क्या हो जाता, जैसे यहाँ पर अभी वैल्यू रखा मैंने, अगर ये भी 0 हो जाता, क्या ये एफ ट्रिपल डैश एक्स ये भी 0 हो जाता, तो हम क्या करते इसको 4 बार इसका 4 टाइम्स इंटीग्रेट करते इसको, डिफ्रेंशिएट करते इसको, और वहाँ पर फिर वैल्यू रखते, ठीक है, x की जगह पे 0 रखते,
और अगर तब वैल्यू जो है क्या आ जाती, निगेटिव आ जाती, तो ये मैक्सिमम हो जाता, और अगर पॉजिटिव आ जाती तो मिनिमम हो जाता। इसी तरीके से आगे भी ये बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा क्या है, log x अपान x है। इसको हमने क्या माना, इसको जो है fx माना है। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब वन टाइम करेंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है, देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डी बाई बाई डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो फार्मूला होता है, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है। तो चलिए यही फार्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आपका x होगा d अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स तो ही है, इसका क्या आएगा 1 पावर एक्स आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स हो गया, और इसका क्या आएगा 1 होगा, और नीचे एक्स स्क्वायर हो गया, इससे ये कट गया। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या बचा, 1 माइनस यहाँ पर बच गया लॉग एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसको फिर से दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो चलिए दोबारा किया जाए इसको, तो डबल डैश हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो पहले क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर को लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स हो गया, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स तो ही है, डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, और टोटल के अपॉन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर तो ही है, 1 का 0 होगा, ठीक है, लॉग एक्स का क्या आएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 माइनस लॉग एक्स तो ही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x हो जाएगा, और पूरे के अपान में देखिए क्या लिखा है, पूरे के अपान में लिखा है एक्स की पावर 4 है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ निगेटिव है ना ये, तो क्या आ जाएगा निगेटिव का एक्स स्क्वायर अपान एक्स, और यहाँ माइनस, यहाँ पर 2x होगा, और माइनस में प्लस 2x लॉग x। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? और पूरे का पान क्या लिखा है, x की पावर 4 लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखिए ये कैंसिल होगा तो माइनस x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2x हुआ, यहाँ पर क्या है 2x लॉग x है, और पूरे का पान x की पावर 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3x, और यहाँ पर 2x लॉग x अपान x की पावर 4 कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x कॉमन ले लिया तो -3, और यहाँ पर बचा 2 लॉग x बच गया कि नहीं, और यहाँ पर x की पावर 4, तो एक से एक इसमें कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ बचा x की पावर 3 बचा कि नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ -3, यहाँ 2 लॉग x लिख दिया, और यहाँ x की पावर 3 है कि नहीं, ये बच गया आपका नाम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फॉर है मैक्सिमम आर मिनिमम, इसके लिए देखेंगे। तो देखिए यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, आप अब यहाँ पर लिखोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आप लिखोगे कि नहीं। तो जब आप यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखोगे तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए। जब आप रखोगे तो 1 माइनस ये हो गया लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ये उधर जाएगा तो टोटली 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0 हुआ, इसको उधर ले जाओगे तो 1, और ये इधर आए तो लॉग एक्स हो गया, नीचे तो ई हिडन रहता ही है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ई यहाँ भी ई लिख दिया, भाई इसकी तो वैल्यू 1 होती ही है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए लॉग ई एक्स सही है, अब देखिए लॉग ई सेम हो गया, तो एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा ई, आपको मिल गया कि नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं,
निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू ई पर, ठीक है। ई पर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो है ई पर जो एफ डबल डैश इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो जब यहाँ रखते हैं देखते हैं क्या है, -3 और +2 और log ई, और ई यहाँ पर छिपा ही है तो यहाँ पर ई के क्या है क्यूब हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर तो भाई देखिए इसकी 1 आएगी, अब 2 में से 3 जाएगा तो -1/e³ हो जाएगा। अब यहाँ क्या है जो कि 0 से छोटा है, इसलिए क्या लिखेंगे fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू किस पर, e पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, आप इसे अपनी कॉपी में जरूर लगा लें, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इफ़ द फंक्शन fx इक्वल टू x³ - 24x² + 6kx - 8 इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप सोल्यूशन लिखोगे, आप फंक्शन लिख दोगे यहाँ पर fx इक्वल टू x³ - 24x² + 6kx - 8। आप इसका चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 टाइम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 आगे आ जाएगा, x² हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 48x हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, ये केवल 6k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपको पता है फॉर, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे क्या है, ये यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू 2 fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब f'2 की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो f' इक्वल टू x की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे इसमें, ठीक है। तो इसे लिख दीजिए, आप इसको सीधे सीधे लिख दीजिए 3 × 2^², 48 × 2, 6k इक्वल टू 0, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 हो गया, -2 8 = 16, 2 4 = 8, 19, ओके, +6k इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते क्या आता है। तो भाई 12 से 96 तो जाएगा नहीं, इसलिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, 9 से अगर 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव में आएगा +6k हो गया इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या आएगा 6 1 = 6, ठीक है, कितना बचा 2 बचा 24, 6 4 = 24, तो k की वैल्यू 14 आ गया। और चलिए काम और भी कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं क्या ये मैक्सिमम वास्तव में है कि नहीं। तो चलिए दोबारा इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं अगेन, डिफरेंशिएशन अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब अगेन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा f'(x) और ये कितना आ जाएगा आपका, बोलिए, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6x -48 आ जाएगा। ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए देखते हैं एट x इक्वल टू क्या आया है हमारा, बताइए 2 कह रहा है ना इसमें, तो 2 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो f'' यहाँ पर x की जगह 2 रखा आपने, तो ये क्या आ गया 2 हुआ -48, और ये आपका वास्तव में 0 से छोटा आ गया, आगे ही नहीं आ गया, तो 0 से छोटा आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यही आपको करना भी था, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप एक बार लगा लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पर हम पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि ये इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो है आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है। और आप इसको जो है क्या मान लोगे, पहले इसको मानोगे y, क्या मानोगे y इक्वल टू 1/x है टू द पावर x, आप इसको मानोगे। भाई ये फंक्शन आपका है तो y के इक्वल मान लिया। अब जब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है कि आप तुरंत दोनों साइडों में क्या ले लिया करो, लॉग ले लिया करो। तो चलिए लॉग लेते हैं, तो क्या आ जाएगा log y इक्वल टू log 1/x टू द पावर होल 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आगे आ जाता है,
तो क्या आएगा log y इक्वल टू क्या आ जाएगा x, ध्यान दीजिएगा x log 1/x हो गया नहीं हो गया, ठीक है। और लेट कर लीजिए, क्या लेट करोगे, fx इक्वल टू आपने क्या लेट कर लिया, log y को लेट कर लिया, तो log y की जगह हम क्या रख देंगे, अब fx रख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ये fx, देखिए ध्यान दीजिएगा, fx इक्वल टू x इंटू log 1/x, ठीक है। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं अब, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आपका ये हो गया, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगे तो फर्स्ट d/dx सेकेंड हो गया 1/x प्लस log 1/x सेकेंड हो गया ना, d/dx फर्स्ट आपका x हो गया। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें लिखोगे क्या, आपको तो ऐसे एक चीज़ और भी यहाँ पर पता है, इसको आप चाहो तो क्या आप लिख सकते हो, इसको भी नवई लिखो, आप छोटा सा काम कर सकते हो, यहाँ पर x तो ही है, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, log 1 माइनस log क्या लिख सकता हूँ x, कि नहीं, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस x log x बचेगा। अब यहाँ पर लगा दीजिए, तो माइनस तो आपका बाहर ही है, फर्स्ट d/dx सेकेंड आपका कौन है x है, प्लस सेकेंड आप पूरा लिख दीजिए log x है ना सेकेंड, प्लस log x d/dx फर्स्ट आपका x हो गया कि नहीं। चलिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x तो ही है, log x का क्या आएगा 1/x, और यहाँ log x तो ही है, ठीक है, x का 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आपका इस तरह आ जाएगा, ठीक है। क्या है ये, जिससे वन टाइम डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा जब करेंगे तो यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, f"x इक्वल टू 1 का, तो देखिए माइनस तो बाहर ही है, 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, तो कुल मिला के -1/x जो है वो 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर आ गया वैल्यू आपको, ठीक। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हो आप कुछ नहीं, छोटा सा वर्क करते हो, आप यहाँ पर लिखोगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं, ठीक है, के लिए क्या लिखते हो आप f'(x), इसकी वैल्यू आप जानते हो 0 होता है कि नहीं, तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रखते हैं f'(x) इसकी, ठीक है। तो कहाँ f'(x) की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर क्या लिखा देखिए माइनस, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर लिखा है log x लिखा है कि नहीं, और इक्वल टू 0 है, ठीक। अब इसको जो है ब्रैकेट के माइनस को उधर कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 प्लस log x इक्वल टू 0, इसको जब उधर ले जाओगे तो log x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, log x इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए इस -1 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, इस -1 को आप लिख सकते हो log, देखिए ध्यान दीजिएगा 1, देखिए माइनस तो आपका ही है, 1 को लिख सकता हूँ e, और यहाँ पर तो e छिपा रहता है, हिडन में ही रहता है कि नहीं, और यहाँ पे e हिडन में रहता है। अब ये ऊपर जब जाएगा तो यही चीज़ क्या आ जाएगा, ठीक है, इसके पावर में चला जाएगा कि नहीं, ये तो e तो यहाँ पर बेस वाला ही है, ये क्या हो जाएगा e की पावर -1, तो भाई नीचे कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा x इक्वल टू e की पावर -1, अर्थात 1/e आ गया कि नहीं आ गया। तो एक काम चलो किया जाए, देखा जाए कि इसको किस प्रकार से आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप क्या, ठीक है, एट x इक्वल टू किस पर, एट x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एट x इक्वल टू 1/e पर देखोगे इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, चलिए डबल वाले में रखते हैं, डबल कौन है, ये है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f', ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, x लिखा है, और इक्वल टू यहाँ पर रखिए, इसकी जगह x की जगह क्या रखा अपना 1/e रखा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर भी तो यही लिखा है 1/, ठीक है, और x की जगह आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया 1/e, तो टोटल ये पलटेगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा -e, जो कि क्या है ये 0 से छोटा है, 0 से क्या है ये छोटा है,
इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू किस पर है मैक्सिमम, बताओ 1/e पर है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैक्सिमम वैल्यू भी बताना था इसमें, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं। ठीक है, इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या करोगे जहां जहां इसमें फंक्शन में। अच्छा ठीक है, तो एफ एक्स इज मैक्सिमम हो गया ना, तो एक काम और लिख लो, थोड़ा पूरा लिख लो इसमें। ठीक है, जब एफ एक्स जो हो गया क्या हो गया बताइए, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट, यहां पर पूरा लिख दे रहा हूं, एट एक्स इक्वल टू ई किस पे है बताइए, 1/e पे है। तो आपका जो, क्योंकि ये किसके इक्वल है बताइए, लॉग वाई, तो जो लॉग वाई है इज मैक्सिमम होगा, ये भी किस पर, एक्स इक्वल टू 1/e पर, तो इसीलिए जो वाई है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा किस पर, एक्स इक्वल टू 1/e पर हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए यहां पर क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, इसी में फंक्शन में जहां पर एक्स लिखा होगा वहां पर हम क्या लिख देंगे, 1/e, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ये हो जाएगा 1/e, ई की जगह क्या 1/x है, तो x की जगह क्या रखोगे 1/e, और टोटल पे क्या लगा है x, तो x की जगह भी 1/e रखेंगे, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा e की पावर 1/e हो गया। और आपको यही लाना भी था, ठीक है, यही आपको क्या करना था, दिखाना भी था, तो आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए आपका आ गया ही नहीं आ गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, आप इसको एक बार जरूर लगाएं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और आने लगे। कुछ करना नहीं है इसमें, केवल एक बार डिफरेंशिएट करिए, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए लिख दीजिए, फिर अब डैश एक्स बराबर 0 लिख दीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी, जो एक्स की वैल्यू होगी उसको जो आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है उसमें ले जाकर के उस वैल्यू को रख दोगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एक्स की वैल्यू 1/e आ गई, तो मैंने क्या किया, इसको जो है जब 2 टाइम हमने डिफरेंशिएशन किया है, ये आपका, ठीक है, ये एफ है, ठीक है, तो जो 2 टाइम हमने डिफरेंशिएशन किया वहाँ पर रखा, तो ये वैल्यू निगेटिव आ गई, तो मैं समझ गया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, मैं समझ गया, तो जब हमारा फंक्शन मैक्सिमम है तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर हमारा फंक्शन मिनिमम होता तो हमें क्या मिलती, मिनिमम वैल्यू मिल जाती। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, बस डायरेक्ट आप फंक्शन में वैल्यू रख दोगे जो यहाँ पर एक्स बराबर निकला होता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर आप अपनी कॉपी में 1-2 बार करें ताकि आपको अच्छे से आने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अगर देखा तो। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, ठीक है, जो कि ये बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या लिखा है, ये लिखा है, तो यहाँ भी सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंसीडर करोगे एफ एक्स इक्वल टू, लेट करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या ले करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स और 1 + cos x हो गया कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही चीज़ आपका साइन एक्स, और यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू आपका, तो यहाँ पर साइन एक्स सही है, ये क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फिर वही पुराना काम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू फर्स्ट, आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, आपका हो गया साइन एक्स, और प्लस जब इसका करोगे साइन का 1/2 तो वही है, साइन का जब करोगे तो हो जाएगा cos 2x, और जब 2x का करोगे तो क्या आएगा इंटू 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गया नहीं आ गया। तो आपका हो गया ये 1 टाइम तो डिफरेंशिएशन इसका हो गया। फिर क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जब दोबारा आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल डैश यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। आप cos का जब करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका केवल cos 2x बचा है, जब cos का करोगे तो माइनस साइन cos 2x करोगे तो माइनस साइन 2x होगा, और जब 2x का करोगे तो इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और यहाँ पर क्या लिखा है 2, ध्यान दीजिएगा 2 साइन 2x हो गया कि नहीं हो गया।
चलिए ठीक है, यहाँ तक बात आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फॉर, क्या लिखोगे, मैक्सिमम आर मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यहाँ पर लिखोगे तो क्या लिखते हो आप बताइए जल्दी से, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखते हो। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, इसलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ पर लिखा है कॉस एक्स और प्लस कॉस 2x लिखा है और यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखा है। तो चलिए एक काम यहाँ पर कर लिया जाए, cos 2x का फार्मूला लगा देते हैं। तो देखते हैं cos 2x का फार्मूला होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, cos x लिखा है। ठीक है, और cos 2x का फार्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, इक्वल टू 0 तो है ही है। ठीक है, चलिए इसका फैक्टर कर लिया जाए। तो अब यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर x और यहाँ पर क्या है cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसका फैक्टर करो, तो 2 1 जा 2, माने सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 1, मल्टीप्लाई कर दे तो 2, तो 2 1 जा 2 में माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x और इस 1 की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, तो 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 जा 2 भी हो जाएगा। ठीक है, cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, यहाँ 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर कॉमन आ गया 2 cos x, तो क्या बचेगा cos x प्लस 1 बच गया, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos x प्लस 1 यहाँ पर भी बचेगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रेकर में आपका क्या आ गया देखिए cos x प्लस 1 और दूसरे में आ गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से देखा जाए तो इसलिए यहाँ पर तो cos x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होती है, cos पाई की वैल्यू होती है, 180 की वैल्यू होती है -1 की नहीं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू है पाई हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ cos 2x, ठीक है, cos 2x माइनस 1 लेता हूँ तो cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का होगा, 2 को उधर ले जाएंगे इनटू में है तो अपान का हो जाएगा 1/2। और ये वैल्यू किसकी है बताइए, cos 60 की है। ठीक है भाई, किसकी वैल्यू है ये, cos 60 बोले तो ठीक है π/3। ठीक है, और जब यहाँ पर जब इसको किया तो इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गया π/3 हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, चलिए अब क्या करते हैं, पहले पाई कम कर लीजिए, π/3 कह रहा है तो केवल उसी पे काम करिए जो कह रहा है। वैसे काम तो करते दोनों पे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है केवल इतने पे काम करिए, तो केवल इतने पे ही काम करके देख लेते हैं हम क्या है। ठीक है, हमको तो यही प्रूव करना है ना। तो x इक्वल टू π/3 पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे f डबल डैश, यहाँ x की जगह क्या रखोगे π/3 रख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू देखिए कितना बन जाएगा, ये इक्वल टू माइनस साइन π/3, ठीक है, -2 और साइन यहाँ पर 2π/3 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए π/3 की वैल्यू क्या होती है, 60 की, बोलिए साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 हो जाएगी कि नहीं। और ये वैल्यू आपकी देखिए क्या लिखा है, ठीक है 120 हो गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 120 की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, किसकी देखेंगे 120 की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू आपकी क्या बनेगी, बोलिए यही वैल्यू बनेगी। ठीक है, √3/2 ही बनेगा और इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं। तो कुल मिला के ये वैल्यू आपका क्या चला गया, निगेटिव चला गया। तो क्या लिखोगे, इसीलिए आप लिखोगे f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू किस पर बताइए, π/3। ठीक है, तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको जो है इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में लगाकर दिखाएंगे। थैंक यू।